हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टैप कंपटीशन में। तो दोस्तों, पिछले कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, जो आज से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू होने वाली है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास जो इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है। तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड की बात करें तो आपका ऑप्शन में जाता है समर, जयराम सन्मुख, देविका और नोवाक जोकोविच। तो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिए गए, अगर आपसे प्रश्न पूछा है तो आपका राइट जवाब हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। चलते हैं, अगली स्लाइड है कि हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। हाल ही में कहाँ वसंत त्योहार से मौसम मनाया गया। हाल ही में भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा। हाल ही में विश्व चार्टर का समर्थन किसने किया है। तो आइए जानते हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया, जो कि मार्च में लागू किया गया था भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया था। फिर आपसे अगला सवाल पूछा है कि देश की पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग कौन लेगा। तो आपका सऊदी अरब लेगा। कौन लेगा? सऊदी अरब लेने वाला है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कहाँ वसंत त्योहार से मौसम मनाया गया। तो आपका गोवा के अंदर वसंत त्योहार से मौसम मनाया गया था। फिर अगला सवाल है आपका, भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा। आपका फ्रांस बनेगा। फ्रांस देश भेदभाव से निपटने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन चुका है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि हाल में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया था। तो आपका नेपाल देश बिम्स्टेक चार्टर एक्ट का समर्थन किया था। फिर दूसरे नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश की खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। बात करें गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने, ये टेनिस की खिलाड़ी टेनिस की खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो भी कितने की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये 2023 से नहीं खेली हैं, जो कि 2024 में आवत है। इन्होंने 2024 में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपका स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन की रहने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की। तो किस देश की है? तो आपका स्पेन देश की हो जाती हैं। कौन से? स्पेन देश की हो जाती हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है। तो दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा किस राज्य में खोजी गई है। तो आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा नाम की तितली खोजी गई है। फिर आइए रिवीजन वाले प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थूंग ने इस्तीफा दे दिया है। वो थे किस देश के राष्ट्रपति जो वान थूंग ने इस्तीफा दिए हैं। वो आपका वियतनाम देश के थे। किन से देश? वियतनाम देश के थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की तो अमेरिका देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है हाल ही में कौन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बन चुका है। तो भारत देश बन चुका है। कौन सा देश? भारत देश ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बन चुका है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। तो MB राव बैंक संघ के चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वान्या
को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? रिजवाना चौधरी बान्या क्या है? ये एक गायिका है। क्या है? ये एक गायिका है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश की रहने वाली आपसे पूछा है, तो ये बांग्लादेश की रहने वाली। अगर बांग्लादेश की बात करें राजधानी की, बांग्लादेश की राजधानी आपका क्या हो जाता है? ढाका हो जाता है। कहाँ? ढाका हो जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? वो कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर? तो बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। कौन से? जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। कौन से सरकार द्वारा? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। जम्मू कश्मीर द्वारा सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। फिर आपसे पूछा है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो आपका हो जाता है राजस्थान। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। फिर पूछा है आपसे प्रश्न, हाल ही में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ब्रुसेल्स में हुआ। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा आपका उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर प्रश्न पूछेगा आपसे कि हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है? तो आपका भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है, मतलब सभी को दान देता रहता है। फिर छठे नंबर का प्रश्न है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? प्रश्न पूछा आपसे कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका भी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। फिर अगला 7वें नंबर का प्रश्न है आपको स्क्रीन पर कि हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया गया है? तो न्यूज वीक के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल आपका घोषित किया गया है मेदांता गुरुग्राम को। कौन सा? मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल, मतलब एकदम प्राइवेट अस्पताल घोषित कर दिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न पूछा है, हाल ही में नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पेज पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने गए? ऑप्शन दिया गया आपका टुडे न्यूज, न्यूज वीक, इंडिया टुडे और दैनिक भास्कर। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पेज पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो अगर बात की मोदी से पहले कौन बने थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी जो किसी पत्रिका के कवर पेज पर आए थे। लेकिन अगर उनके बाद बात करें पहले कौन बन चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। और कौन सी पत्रिका? तो आपका न्यूज वीक पत्रिका हो जाती है। कौन सी पत्रिका? न्यूज वीक पत्रिका हो जाती है, जिसके कवर पेज पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। फिर चलते हैं रिवाइज क्वेश्चन, किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो आपका हो जाता है क्या? गुजरात राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। फिर ये आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने क्नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च की है? तो राजीव कुमार ने क्नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। राजीव कुमार ने क्नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बन गया? तो आपका बांग्लादेश बन गया। अगर शहर की बात करें तो बेगूसराय हो जाता है। कौन? बेगूसराय हो जाता है। आपका शहर की बात करें तो आपका बेगूसराय हो जाता है। फिर हाल ही में
प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो वो आपका हो जाता है वियतनाम। वियतनाम, भारत और मोजाम्बिक त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 की शुरुआत की है। फिर 9वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? हो जाते हैं आपका वैधता काल। वैधता काल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में वैधता काल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आइए 10वें नंबर का, उससे पहले हम कुछ दिवस जानते थे, वायुसेना दिवस और जल सेना दिवस। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा है हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? जिसमें ऑप्शन दिए गए 3 कि पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। तो आइए देखते हैं। 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को हम विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 3 अप्रैल की बात है, रंगमंच दिवस मनाते हैं। रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बचा आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस आपका 24 सितंबर के रूप में मनाते हैं। विश्व आर्टिम जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाते हैं। हिंदी रंगमंच दिवस आपका 3 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका जो कि पहले बताया 5 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल और विश्व समुद्री दिवस आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस आपका 3 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आज का प्रश्न आपके सामने, जिसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? वो कौन सी देश की सेना है जो माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? जिसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में देना है। पिछली क्लास का जवाब आपका है, पिछले सवाल था कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? आपका पारादीप बंदरगाह था। कौन सा? पारादीप बंदरगाह था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना है। तो दोस्तों अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग को पता है 30 अप्रैल को पूरे अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें टॉप 100 प्रश्न लिए जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, रैंकिंग, क्रिकेट, टेनिस, एथलेटिक्स, आविष्कार, महत्वपूर्ण किताब, पुरस्कार, दूतावास, केंद्रीय योजना, राज्य योजना, विदेशी घटना, GI टैक्स सभी का जिक्र किए गए हैं। और जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा, जो कि वीडियो 30 अप्रैल शाम 8 बजे आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।